चूँकि आप सभी को पता ही है कि अमेरिका और भारत के साथ कितना तनातनी हो चुका है। चूँकि अमेरिका जो है जिस तरह से भारत पे 25 के बाद 50% यानी 25 का दुगुना कहेंगे, 50% उन्होंने भारत पर टैरिफ लगा दिया है। और भारत पर टैरिफ लगाया है तो भारत का ऑलरेडी हमारे जो सबसे पुराना दोस्त हो, हमारा हमेशा जो भारत के पक्ष में और भारत के साथ हमेशा जो रहा है वह रसिया, और रसिया के साथ हमारी एक बहुत पुरानी और बहुत मैत्रीपूर्ण और मजबूत हमारी रिलेशन रही है। उसके बाद आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने अपना प्रतिनिधि के रूप में, यानी हम कह सकते हैं कि अजीत डोभाल जी जो हैं, अजीत डोभाल जी ने जो रसिया गए और पुतिन से मुलाकात हुई और पुनः हमारा डील जो था रसिया से और हम आगे बढ़ गए। हमारा जो द्विपक्षीय व्यापार है, द्विपक्षीय व्यापार को और हम मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ के जो व्लादिमीर पुतिन जी जो हैं, उन्होंने भारत आने के निमंत्रण को भी स्वीकार कर लिया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि व्लादिमीर पुतिन जल्दी अपने देश छोड़कर के दूसरे राष्ट्रों की यात्रा नहीं करते हैं, बहुत कम वो यात्रा करते हैं। और वैसे भी आप देखेंगे 2022 से ऑलरेडी रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहा है। तो ऐसे हालात में किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को अपने देश छोड़ना उचित नहीं होता। फिर भी यदि राष्ट्रपति पुतिन जो है वो भारत की यात्रा के लिए तैयार हो गए तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है। और वहीं अमेरिका तो हमेशा धोखेबाज रहा ही है, ऐसा नहीं। अमेरिका किसको नहीं ठगा है, अमेरिका ऐसा व्यापार देश। और आज हम इसी चीज़ों को बताने जा रहे हैं कि पिछले हम यदि 60 साल की हम कहानी को देखें, क्योंकि हम आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद की हम बात कर रहा हूँ, तो लगभग आप देखिएगा तो अमेरिका जो है भारत को बहुत बार झुकाने की कोशिश किया है, भारत को हमेशा धोखा देने की कोशिश किया है। लेकिन भारत भारत है भाई, भारत ने कभी भी उससे झुका नहीं, उसके सामने झुका नहीं, हमेशा हमने उसे करारा जवाब दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वह आपको बताने जा रहे हैं कि अमेरिका भारत को कब कब धोखा दिया, भारत को कब कब झुकाने की कोशिश किया और हर बार भारत ने उसको कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया हो। अंत में वो ऐसा जो है उसका कोई पानी नहीं है, पानी का मतलब हम कहना चाह रहे हैं उसका कोई रिस्पेक्ट और इज्जत सम्मान नहीं है, क्योंकि बार बार वो खुद झुकता है। और आने वाले समय में फिर आप देखिएगा कि 10 दिन 15 महीना दिन के अंदर फिर आप देखिएगा कि अमेरिका खुद भारत की यात्रा करेगा और भारत के साथ जो टैरिफ का जो अभी उसका जो हल्ला बोल रहा है वो अपनी औकात में डोनाल्ड ट्रंप आएगा। क्योंकि ट्रंप को ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना भी विश्व में अशांति चल रहा उस सभी को हम शांति हम ही कराएंगे और इसके माध्यम से हमें शांति पुरस्कार मिलेगी। लेकिन भारत के साथ हाथ डालना और भारत के साथ किसी तरह की दुश्मनी करना जब बड़े बड़े राष्ट्रों को पता चल चुका है, तो यार अमेरिका तू क्या है, तुम्हें तो कितनी बार भारत ने झटका दे चुका है। और भारत ने स्पष्ट भी कर दिया है कि हम अमेरिका का छोड़ सकते हैं लेकिन रसिया के नहीं छोड़ते। तो ये बहुत बड़ी कह सकते हैं कि करारा एक जवाब भी है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि 60 साल की पुरानी कहानी हमारी रही है कि अमेरिका ने भारत को कब कब झुकाने की कोशिश किया। तो आप अंत तक बने रहेंगे और आज आपको निचोड़ मिलने जा रहा है। इस एपिसोड में आप बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो है भारत पर 2 चरणों में 50% टैरिफ लगा दिया है। और इसका पहला हिस्सा जो था 25% है ना, 7 अगस्त 2025 से आप देखिएगा कि लागू भी कर दी गई है। और 25% पेनल्टी यानी 27 अगस्त 2025 को प्रभावी होगा। तो ट्रंप प्रशासन का दावा है कि यह कदम भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने की प्रतिक्रिया से बना हुआ है। यानी यह केवल कोई व्यापारी नीति नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव का एक हथकंडा कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाया है। तो मैं आपको बता दूं, यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारत को झुकाने की कोशिश किया। पिछले हम 60 साल के इतिहासों में देखें तो चाहे 1965 हो, 1971 का युद्ध हो, क्योंकि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुई, 1974 में हमने पहला आप कहेंगे कि पोखरण हमने किया, 1998 हमने दूसरा पोखरण किया। और इन 4 बड़े मोड़ों पर अमेरिका जो था अपनी ताकत दिखाई और प्रतिबंध लगाए, धमकियां भी भारत पर दिया। पर हर बार भारत को जब भारत ने उसको बहुत अच्छे से जवाब दिया है, दृढ़ता से, आत्मसम्मान से और पूरी मजबूती के साथ हमने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने की हर संभव कोशिश की है। तो आज का हमारा एपिसोड है कि पहला 1965 का इतिहास आपको बताऊं, जब अमेरिका, क्योंकि 1965 में आपको पता है कि भारत पाकिस्तान तो युद्ध हुआ था 1965 में, पिछले 100 साल में इतनी बड़ी अकाल जो पड़ी थी ऐसा कभी अकाल भारत पे नहीं पड़ा था। तो हमारे सामने दो चुनौतियां थी, युद्ध के साथ साथ हमारे पास जो एक खाद्य आपूर्ति या खाद्य आपात होता है ये भी थी। तो अमेरिका ने गेहूं रोकने की धमकी भी दिया था, भारत ने चुन लिया था अपने आत्मसम्मान को। क्योंकि इसी दौर में देखेंगे तो भारत पाकिस्तान 1965 के युद्ध के बाद भारत जो है खाद्य संकट से जूझ रहा था और अमेरिका PL 480 स्कीम के तहत भारत को गेहूं देता था। लेकिन युद्ध रोकने के लिए अमेरिका के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था लिंडन जॉनसन। इन्होंने क्या किया कि गेहूं बंद करने की धमकी दिया था। तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इन्होंने जवाब दिया कि हम
भूखे रह सकते हैं लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकेंगे। और यही वह समय था जब जय जवान जय किसान का नारा जो था दिया और देश को हम एकजुट किए। तो यहाँ पर शास्त्री जी के दौर में ही आपने देखा होगा हरित क्रांति भारत में शुरू हुई थी, और इस हरित क्रांति के माध्यम से हमने गेहूं में लगभग 5 गुना हमारा पैदावार बढ़ा था और चावल में लगभग 3 गुना हमारा पैदावार बढ़ा, और इस तरह से अमेरिका को हमने करारा जवाब दिया था। इसलिए अमेरिका से डरने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी बात, यदि हम 1971 की बात करें तो अमेरिका के दबाव के बावजूद भी भारत जो था पाकिस्तान को पूरी तरह से परास्त किया था, क्योंकि इस समय बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम के दौरान अमेरिका जो था पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ठीक है। और राष्ट्रपति निक्सन उस समय थे और हेनरी किसिंजर ने भारत पर कूटनीतिक और सैन्य दबाव बनाने की कोशिश भी किया था। यहाँ तक कि अमेरिकी नौसेना के बेड़ा जो था बंगाल की खाड़ी तक भेज दी गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं झुकी। और इस दौर में आप देखेंगे रसिया जो था एक बहुत बड़ा बेड़ा भारत को भेज दिया था, क्योंकि इसी समय इंदिरा गांधी जी ऑलरेडी रसिया के साथ एक समझौता कर ली थी कि यदि भारत पे किसी प्रकार के कोई दुश्मन अटैक करता है तो रसिया बिना मोह माया और बिना किसी रिलेशन देखे हुए भारत को सहयोग करेगा। और इस दौर में रसिया जो था भारत का सहयोग किया, और जब उन्होंने बेड़ा भेजा तो कहीं ना कहीं अमेरिका को जो कहता, अमेरिका का जो है ना मिट्टी गीले हो गए थे और इसको भारत छोड़कर भागना पड़ा, और बंगाल की खाड़ी से इसका जो बेड़ा था बेड़ा लेकर के भागना पड़ा था। तो भारत ने निर्णायक जीत दर्ज की थी और बांग्लादेश का इसी समय निर्माण भी हुआ था। तीसरा, आप 1974 में देखिएगा कि जब पोखरण 1 परमाणु परीक्षण हमने किया था तो अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन फिर भी भारत नहीं रुका, क्योंकि भारत ने पहली बार राजस्थान के जैसलमेर में जो आपका जो पोखरण है वहाँ पर हम परमाणु परीक्षण किए थे। और जवाब में अमेरिकी राय जो है उन्होंने तकनीकी सहायता, परमाणु ईंधन के साथ साथ आर्थिक सहयोग पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। फिर भी इंदिरा गांधी जी जो थे इन्होंने स्वदेशी तकनीक को अपनाया और वैज्ञानिक जो आत्मनिर्भरता थी इसके सहारे देश के परमाणु कार्यक्रम को उन्होंने जारी रखा। यानी हम थोड़ा भी एक समय सेकंड के लिए हम थोड़ा भी अमेरिका के बातों से हम प्रभावित नहीं हुए। इसलिए इसको ये बातों को इतिहास याद रखना पड़ेगा अमेरिका को। 1998 में देखिएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि इस समय भी अमेरिका ने किया। वो आपको बताऊं कि इस समय तो अमेरिका हद पार कर दिया था, लेकिन खैर इस समय भारत और इजराइल के बीच में बहुत ज़्यादा लंबा समय कूटनीति का नहीं हुआ था, डिप्लोमेटिक। और इस समय इजराइल जो था भारत को बचाया था। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन में जब बहस हुई थी तो उस समय आप देखेंगे कि इजराइल जो था भारत के पक्ष में था और उन्होंने कहा कि सबको अपने आत्मसम्मान व अपने देश की आत्म सम्मान के साथ संप्रभुता जो है उसकी करने का, उसे सुरक्षा करने का उसका अधिकार पूर्ण है। तो भारत जो था पोखरण जब परीक्षण कर रहा था तो दुनिया चौंक गया था, अमेरिका भी बौखला गया, व्यापक उन्होंने प्रतिबंध भी लगा दिए थे। विश्व बैंक के आर्थिक जो हमें मदद मिलती थी उसको रोक दी गई, सैन्य उपकरणों की बिक्री पर भी उन्होंने रोक लगाया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उन्होंने दो का बात बोली, भारत की सुरक्षा के लिए जो जरूरी होगा हम करेंगे। जैसे अभी भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश के किसानों को और एमएसएमई के लिए हमें यदि अपने आप को भी हमें हानि देना होगा, हम यदि लॉस करेंगे तो हम देंगे, लेकिन किसानों के किसी प्रकार की हम उनकी आय या किसानों के जो सम्मान है उसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और यही कारण था कि आप देखेंगे जो 2019 में भारत के किसान 3 बिल को लेकर प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे थे, आज वही किसान जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का सपोर्ट में भी उतर चुके हैं। तो चाहे अमेरिका माने या ना माने, कुछ ही महीने बाद अमेरिका को समझ में आ चुका था और भारत को अलग थलग नहीं कर सका, और 1999 में प्रतिबंध हटाने लगे थे और 2000 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जो था वो भारत को दौरा किया था। ये है इसकी हालात, तो ये है अमेरिका की वास्तविकता। इसलिए कोई को डरने की जरूरत नहीं है। पुनः अभी आप डोनाल्ड ट्रंप को देखिएगा तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी भूमकी बांध रहा है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, गिदड़ भूमकी ही कहेंगे, और उन्होंने वही स्क्रिप्ट को फिर दोहराने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहा है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप भारत को टैरिफ के जरिए दबाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का रुख पहले से ही कहीं ज़्यादा हम स्पष्ट कर चुके हैं, ठोस हमारी भी रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विदेश नीति का फोकस भी किया है। रणनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और हमारे जो वैश्विक सम्मान है उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। भारत अब उस दौर में नहीं है जब किसी वैश्विक शक्ति द्वारा उसे दबाया जा सके, क्योंकि वह वैश्विक मंच पर नीतिगत स्थिरता और हमारी जो नेतृत्व जो क्षमता है इसका हम कहीं ना कहीं प्रतीक बन चुके हैं। आज तो आपने सुना ही होगा कि भारत के जो हमारे रक्षा मंत्री उन्होंने स्पष्ट रूपों से कहा दिया है
कि हमें कोई आंख अब दिखाने की कोशिश ना करे, क्योंकि दुनिया का नेतृत्व अब भारत कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। इसलिए अब आपकी नेतृत्व के पीछे मैं पागल नहीं हूँ और आपके नेतृत्व पे हमें कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि दुनिया जो है भारत के नेतृत्व क्षमता को देख रहा है और दुनिया जो है भारत के नेतृत्व पर विश्वास कर रहा है।